Hello, Mind Warriors. Welcome back to this insightful series, Amazing Wildlife, only on Mind Wars. आप सबसे फिर से एक बार मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम श्योर आप हमारी ये सीरीज जरूर एंजॉय कर रहे हैं. अलग अलग एनिमल से मिलकर उनके बारे में जानकारी पाकर आपको मजा आ रहा है ना? इसीलिए मैं आज भी आपको एक ऐसे एनिमल से मिलाऊंगी जिससे आपने एनिमेटेड मूवीज में, फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जरूर देखा होगा. पर क्या आपने इस एनिमल को रियल में देखा है या नहीं, वो तो आपको ही बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में. तो इस एनिमल के बारे में जानने से पहले एक क्विक गेम खेलते हैं. मैं एक नाम लूंगी और उस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा एनिमल आता है वो आपको बताना है. रेडी? 1, 2, 3. मरीन लाइफ. आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के दिमाग में फिश, सी हॉर्स ऐसे ही नाम आए होंगे. लेकिन क्या आपको पता है मरीन लाइफ में वर्म्स भी शामिल है. हाँ, ओशन वर्म्स के लिए भी उनका अपना हैबिटेट है. क्या आपको पता है ओशन में पाई जाने वाली इस वर्म को क्या कहते हैं? ट्यूब वर्म. इन वर्म्स का नाम होता है ट्यूब वर्म. ये वर्म्स पानी के अंदर कैसे सरवाइव करते होंगे? चलिए इसी सवाल का जवाब आज के एपिसोड में जानते हैं. लेट्स बिगिन आवर एपिसोड एंड फाइंड आउट हाउ डू ट्यूब वर्म्स सरवाइव. ट्यूब वर्म को ट्यूब ड्वेलिंग वर्म या पॉलीकीट वर्म भी कहा जाता है. इट इज अ टाइप ऑफ मरीन वर्म दैट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ साइबोग्लाइनिडाई. ये वर्म जानी जाती है अपने यूनिक हैबिटेट्स के लिए जो जाहिर सी बात है ओशंस में प्रेजेंट होते हैं. These worms are also known for their adaptations that allow them to survive in extreme environments. ट्यूब वर्म्स के केस में एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स दो प्रकार के होते हैं. पहला हाइड्रोथर्मल वेंट्स और दूसरा होता है कोल्ड सीप्स ऑन द ओशन फ्लोर. हाइड्रोथर्मल वेंट्स को अगर सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना है तो इट इज लाइक अ वोल्केनो इनसाइड वाटर. साइंटिफिकली डिफाइन किया जाए तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सी वाटर percolating down through fissures in the ocean crust in the vicinity of spreading centers or subduction zones. Subduction zones मतलब अर्थ पर प्रेजेंट ऐसी प्लेसेस where two tectonic plates move away or towards each other. The cold sea water is heated by hot magma and re-emerges to form the vents. Mind Warriors, अगर आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी चाहिए then you should watch our series Wonders Down Under on Mind Wars YouTube channel, जहां आपको इस वंडर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और दूसरी कंडीशन है कोल्ड सीप. कोल्ड सीप इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ कोल्ड वेंट. इट इज एन एरिया ऑफ द ओशन फ्लोर वेयर हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन रिच फ्लूइड सीपेज अकर्स. और इन फ्लूइड्स का अक्सर एक पूल बन जाता है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, कोल्ड डज नॉट मीन दैट द टेम्परेचर ऑफ द सीपेज इज लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग सी वाटर. तो इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने की स्ट्रेंथ ट्यूब वर्म्स के पास होती है. ट्यूब वर्म्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ओशंस में ही प्रेजेंट होता है, उनके बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है. सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज एनी टाइप ऑफ एन क्लोज एंड लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरैक्शन between two biological organisms of different species. ये सिम्बायोसिस की साइंटिफिक डेफिनेशन है. माइंड वॉरियर्स, अगर साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और आप तरह तरह के साइंटिफिक टर्म्स सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक फैंटास्टिक ऐप है. इस ऐप का नाम है माइंड वॉर्स. अभी माइंड वॉर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें अवेलेबल क्विज राउंड्स में पार्टिसिपेट कीजिए. सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं ढेर सारा इनाम. तो देर किस बात की, डाउनलोड द ऐप नाउ. अगर आपने किसी भी वर्म को लाइव या फिर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा है तो आपको उनका ओवरऑल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर पता होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं ट्यूब वर्म्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनके नाम से ये तो साफ पता चलता है कि ट्यूब वर्म्स हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ अ टफ मिनरलाइज्ड केसिंग. इस केसिंग को ही ट्यूब कहा जाता है. दिस ट्यूब प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द वर्म्स. इस ट्यूब का जो लोअर एंड होता है वो सेडिमेंट में बेरिड होता है या फिर किसी हार्ड सब्सटेंस से अटैच्ड होता है. और अपर पोर्शन जो होता है दैट एंड एक्सटेंड्स इनटू द वाटर कॉलम.
इस तरह ट्यूब वर्म की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट है प्लूम और दूसरा पार्ट है ट्रंक। द प्लूम इज अ कलरफुल फेदरी स्ट्रक्चर दैट इमर्जेस फ्रॉम द ट्यूब। ये प्लूम ही इन ट्यूब वर्म्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है जो इन्हें ब्रीथिंग फंक्शन में हेल्प करता है। It contains numerous specialized tentacles called radioles. Radioles are used to capture suspended particles and absorb oxygen. और दूसरा जो हिस्सा है ट्रंक, वो ट्यूब के अंदर छुपा हुआ होता है। It contains the worm's digestive system and reproductive organs. ट्यूब वर्म्स में जो सबसे फेमस स्पीशीज है उसे जायंट ट्यूब वर्म कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है रिफ्टिया पैकिप्टिला। ये ट्यूब वर्म पाई जाती है नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन द डीप ओशन। इन वर्म्स की सबसे खास बात ये है कि ये सेवरल मीटर्स तक की लेंथ ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन मेन फीचर ये है कि ना इनके बॉडी में माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना। लेकिन यहीं पर तो इनकी सिम्बायोटिक रिलेशंस काम आती हैं। These worms rely entirely on the symbiotic bacteria that lives within their bodies. अब ये बैक्टीरिया बायोलॉजिकली कैसे इस वर्म की मदद करते हैं देखिए। The bacteria utilizes the chemicals from the hydrothermal vent fluids. इन केमिकल्स का इस्तेमाल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है chemosynthesis. In return, the tube worm produces a protected environment and a constant supply of chemicals for the bacteria. इस तरह ये symbiotic relationship वर्क करती है। ट्यूब वर्म्स सच में बहुत फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं। ये हमें हैबिटेट एडेप्टेशंस के बारे में तो सिखाते ही हैं, लेकिन साथ में ये भी सिखाते हैं कि हाउ इंटरकनेक्टेडनेस विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स कैन हेल्प देम सर्वाइव। तो इसी बात पर ये जानते हैं कि व्हाट अदर फंक्शंस ट्यूब वर्म्स परफॉर्म टू सर्वाइव अंडर वाटर। ट्यूब वर्म्स की बॉडी स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्यूब। These tubes provide protection from predators and physical disturbances to them. Tube worms use their radioles to capture tiny particles such as plankton or organic detritus from the water. ये कैप्चर्ड पार्टिकल्स सीधे वर्म की प्लूम में चले जाते हैं फॉर इंडाइजेशन एंड डाइजेशन। इस प्रोसेस को फिल्टर फीडिंग कहा जाता है। इस तरह अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करके ट्यूब वर्म्स अंडर वाटर एग्जिस्ट करते हैं। अपनी स्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल वो अपना फूड रिसोर्स पाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए और ओशन के बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर मेजर करने जाएं तो इतनी टाइनी होने वाली ये ट्यूब वर्म्स भी हमें कितना बड़ा लाइफ लेसन सिखाती है, राइट? आई एम श्योर इस एनिमल के बारे में जानकर, इनकी सर्वाइवल टेक्निक्स पता करके और इनसे एक अच्छी सीख लेकर आपको भी ढेर सारी नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऑन दिस नोट, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे अमेजिंग वाइल्ड लाइफ के एक अनोखे एनिमल से और जानेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सब तैयार है ना अगले एपिसोड के लिए? मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को और वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए माइंड वॉर्स के साथ। सी यू। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now. To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.